108 बार श्री श्री विपिन व्यास जी को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भटके व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आपने मेरी सारी शादी की वीडियोस देख ली होंगी, जिन्होंने जो मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल। तो शादी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। शादी होने के बाद फिर होता है जी दुनोज। तो दुनोज में होते हैं सत्यनारायण जी की कथा। तो वो कथा के लिए हमने जाना था दूल्हा दुल्हन का वेलकम करने के लिए। तो उससे पहले मैं वेदा को स्कूल से लेने आई थी। अभी मैं वेदा को तुरंत स्कूल से लेके आई रही थी और मेरे से ठीक 2 मिनट पहले ही ये स्वाति और संदीप जी पधारे थे। मतलब वो थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो वेदा क्या बोलते हैं, वेदा स्कूल की ड्रेस में आपको इसीलिए दिख रही है क्योंकि वेदा स्कूल से आई थी तुरंत। मतलब मैं आई और सीधा मतलब मैंने आते ही फ़ोटो खिंचाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सबने बोला कि आओ 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 फ़ोटोज़ हो रही हैं मतलब सबके साथ ना। तो दूल्हा दुल्हन को ऐसे माला मूला पहनाई होगी, वो मेरे सामने नहीं पहनाई बस क्योंकि मैं थोड़ा, मैंने बताया ना कि 2-4 मिनट में ऊपर नीचे लेट हो गई थी। तो दुल्हन का स्वागत ऐसे करते हैं वेलकम लिख के। तो हमारे पहाड़ियों में तो इनको इस प्रथा को बोलते हैं दुनोज। और सत्यनारायण की कथा होती है शादी के बाद एक, वो मतलब कथा करनी ज़रूर, मतलब सही होता है, अच्छी होती है। वैसे भी सत्यनारायण जी की कथा करनी चाहिए, पर शादी के मतलब बात तो होनी चाहिए, मतलब ये मानते हैं, कंप्लीट होती है इससे शादी ना। तो बस दूल्हा दुल्हन का वेलकम कर रहे थे। और कई जगह इसको हाँ पग फेरे भी कहा जाता है। मतलब कई जगह पग फेरे के नाम से भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें पता है क्या होता है कि लड़की की शादी के अगले दिन लड़की को वापस अपने मायके आना होता है, जिसमें सत्यनारायण की कथा होती है। और फिर इससे ना रास्ता खुल जाता है, मतलब आपको फिर मतलब लड़की फिर बार बार आ जा सकती है अपने मायके, ससुराल, ससुराल से मायके, मतलब आना जाना कर सकती है। तो ये मतलब रास्ता खोलने के लिए होता है। हमारे मतलब पहाड़ियों में तो ऐसे ही बोला जाता है भाई। तो बाकी सब जगह के ना पता है अपने अपने रिचुअल होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने उसके मतलब रिचुअल के हिसाब से ही अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो हम तो इसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैं बस आपको अपने पहाड़ी रिचुअल से मतलब रूबरू करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जी सत्यनारायण की कथा हो रही है। पंडित जी बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं, बहुत मतलब हंसी मजाक भी करते हैं, बीच बीच में कुछ व्यंग भी कसते हैं, मतलब कुछ बातें मतलब इतनी मतलब मज़ेदार है ना हमारे पंडित जी, बहुत अच्छे से कथा कुथा सुनाते हैं। फिर वेदा के फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे स्कूल से आने के बाद। थोड़ी देर कथा सुनने बैठी थी, उसके बाद फिर इसके स्कूल से कपड़े चेंज करके फिर ये कृष्णा के साथ खेलने लग गई। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो आज पता है क्या हुआ कि हमारे मतलब हमारे घर में कथा थी और जो मेरे हस्बैंड की बुआ जी है ना, जो मतलब मेरे हस्बैंड की छोटी बुआ जी हैं, उनके घर में भी उनके नाती का आज मुंडन था। तो सेम डे ही मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन होने थे। तो खाना खाने के लिए तो हम वहीं चले गए थे, मुंडन से ही हमने खाना खा लिया था। और हम यहाँ पे आने के बाद मतलब यहाँ पे मतलब कथा वथा तो हमने यहीं सुन ली थी। और यहाँ पे हम पकौड़े वगैरह बना रहे थे, मतलब मैं तो नहीं बना रही थी और लोग ही बना रहे थे। तो यहाँ पे ये चाची जी हैं, ये मुझे बोल रहे थे कि इसको देखो बुआरी को, इसको पकौड़े बनाने तो आते नहीं है और ये देखो यहाँ वीडियो लेके कैमरा बना रही है। तो मैंने कहा भाई ये वीडियो जो है ना, ये हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। आपका क्या है, पकौड़ियाँ तो हम रोज़ ही बनाते हैं, पकौड़े कौन सा हम पहली बार बना रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे पकौड़े बनाने लगे हुए थे सारे के सारे। और ये फूफू हमारी पता नहीं बूंदी खा रही थी, जो दही में बूंदी डलती है ना, वो वाली बूंदियाँ ये खा रहे थे। तो वैसे पकौड़े मुझे बनाने आते हैं यार, पर ये वाले पकौड़ों की दाल ना आप देख ही सकते हो, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो गया था। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है इतना लिक्विड में बनाना, ना मुझे आता है ये बनाना। तो बस फिर हम लोग तो खाना खा के वहाँ से आ चुके थे जहाँ पे मुंडन था श्री का। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे खाना खा रहे थे, सारे के सारे लाइन से लगे हुए थे खाना खाने के लिए। तो बस हम ऐसे ही हंसी मजाक सा कर रहे थे कि भाई वहाँ पे भी चले जाते खाना खाने, कहते नहीं नहीं हमने तो खा लिया। और शिवाय मेरा लड्डू खा रहा था, उसको ना लड्डू बहुत पसंद है एक्चुअली। लड्डू बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है, मेरी बेटा को भी लड्डू बहुत पसंद है, मेरे शिवाय को भी लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। बस लड्डू खा रहा था यहाँ पे क्योंकि कथा संपन्न हो गई थी। तो ये यहाँ पे पूजा का स्थान था ना, तो वहाँ पे बार बार मस्ती कर रहा था, बस थोड़ा सा ऐसे ही लड्डू दिखा रहा था और लड्डू खाई जा रहा था यहाँ पे। तो ये जो क्या बोलते सत्यनारायण की कथा होती है, पहले ये लड़की के घर होती है, उसके बाद ये लड़के वालों के घर भी होती है। मतलब इस तरीके से 2 जगह कथा होती है और फिर दोनों जगह से आना जाना लड़की का और लड़के का चल पड़ता है। तो ये जो दाल की पकौड़ियाँ हैं ये सारी की सारी यहाँ पे बन गई थी पूरी की पूरी। और ये दाल की पकौड़ियाँ लड़की के साथ उसके ससुराल जाएंगी, जो कि हमारे में कलेव बोलते हैं, कलेव बांटा जाता है, जो आसपास पड़ोस के लोगों को बांटा जाता है, उसमें ये दाल की पकौड़ी बांटी जाती है। तो यहाँ पे ये विपिन भाई वगैरह और जो ये जो जितने भी गांव के लोग थे, मतलब लेडीज़ वगैरह, वो सब खाना खा रहे थे। तो भैया ने मुझे पता है क्या बोला कि जब तू मेरा नाम लेगी ना ब्लॉग में, तो श्री 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 108 बार लगाना और उसके बाद मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपका नाम इसी तरीके से लूँगी। तभी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में इनको स्टार्टिंग में ही प्रणाम कर दिया, ताकि
मतलब जब भी मैं इनको ये वीडियो भेजूँ लिंक में, मतलब इसका लिंक शेयर करूँ तो ये मतलब देख ले कि हाँ भाई मैंने इनका नाम लिया था, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला था स्पेशल लाइन नाम लेने के लिए। तो मैं वहाँ से खाना खा के आ चुकी थी श्री के मुंडन से, लेकिन यहाँ पे भी ये लोग हलवा खा रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे कि हलवा टेस्ट करवाना। तो हलवा जो टेस्ट, मतलब मैंने तो यार पता है क्या, मैंने टेस्ट किया, मतलब जो लोग मीठा बहुत तेज़ खाते हैं ना उनके लिए तो बहुत सही है, लेकिन मैं इतना तेज़ मीठा बिल्कुल नहीं खा पाती, मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल मीठा लगा। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी ये, अब आप लोग ही खा लो। तो अभी ना विपिन भाई ही मेरी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तूने अपनी बुआ के हाथ से खाया तो अब अपनी चाची के हाथ से भी हलवा खा। तो मैंने कहा वैसे मेरा मन नहीं है, पर चल मैंने कहा खिला दो, आप भी फिर बोलोगे। कहते नहीं नहीं, ब्लॉग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कहते तू खा इनके हाथ से भी खा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इनके हाथ से भी खा लेते। तो विपिन भाई की ये भी मैंने फरमाइश पूरी कर ली। बस खाना पीना सब संपन्न हुआ, कथा वगैरह संपन्न हुई, धुनोज की जो सत्यनारायण की कथा थी वो भी पूरी हो गई थी, और एक फंक्शन और हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक और फंक्शन है, बस उसकी वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगी, पहले ये डालूँगी उसके बाद वो भी डालूँगी। आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहिएगा। मेरे बच्चे यहाँ चेयर्स में चढ़ के मस्ती कर रहे थे, इनको मैं गोदी गोदी बोल रही थी कि आओ मेरे साथ गोदी चलो, मैं नीचे उतारूँगी, बट नहीं, उतर ही नहीं रहे थे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इनकी मस्ती पूरी नहीं होती थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे को फॉलो करते हुए जाइएगा। और सारी जो सीरीज़ है इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं सारी वीडियोज़ में सेम बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी पहाड़ियों की पूरी शादी देखें किस तरीके से होती है। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।